बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल फार्मूला या सिंपली फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला और फार्मूला क्या है, तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड बाय द सिंबल्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब ये कि केमिस्ट्री में जब हम किसी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला और सिंपली फार्मूला कहते हैं। इस लिहाज से केमिस्ट्री में फार्मूला या केमिकल फार्मूले के बहुत से अक़साम है, जिसमें 3 अक़साम जो है ये बेसिक है। तो लिहाजा केमिकल फार्मूला के 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला, द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, and the third one is फार्मूला यूनिट। अभी हम इसको कंपैरिजन के साथ स्टडी करते हैं। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? द फार्मूला which shows the simplest ratio of elements in a compound. मतलब ये कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला है जो हमें एलिमेंट्स का सबसे सादा तरीन रेशो दिखाती है। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफाइंड एज द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूले की वो किस्म है जो हमें कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स या एटम्स है और उसकी रेशो एक्चुअली जैसी है जो कि एक्सपेरिमेंट में दिखाई गई थी, उसी तरह यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल रेशो ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाती है। इसी तरह फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उस फार्मूले को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। अभी आपसे अगर कोई सवाल करे कि इसको फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फार्मूला यूनिट, द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अभी इसको फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं, तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बड़े बड़े गैंट स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े पहाड़ों पत्थरों की शक्ल में मौजूद होते हैं। अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो बड़े पत्थर में लाखों और करोड़ों आयंस आपस में इकट्ठे हुए होते हैं। लिहाजा केमिस्ट्स ने आसानी के लिए उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया हुआ होता है और उस स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट होता है जो उसके रिपीटिशन से बनता है, तो उस यूनिट के आयनिक कॉम्बिनेशन को फार्मूला यूनिट के तौर पर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो हमें बड़े बड़े
पत्थरों की शक्ल में मिलते हैं, तो वो जो बड़ा पत्थर होता है वो इसी तरह के कई मिलियंस यूनिट से बना होता है। लिहाजा हम इस एक यूनिट के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये एक रिप्रेजेंटेशन है और ये सब एक यूनिट है। तो इस एक यूनिट से ये आइंस लेकर इसको फार्मूला यूनिट के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड की और भी बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर पोटाशियम क्लोराइड, इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह बहुत से अक़साम हैं। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आयनिक कंपाउंड है और इसके फार्मूले को हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। अब ये आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। तो हमें याद रखनी चाहिए कि बेंजीन एक केमिकल कंपाउंड है और इसका फार्मूला क्या है? C6H6। इसी तरह शुगर एक केमिकल कंपाउंड है और इसका फार्मूला है C6H12O6। इसी तरह वाटर एक केमिकल कंपाउंड है और इसका फार्मूला है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है और उसका फार्मूला है CO2। तो ये सब जो फार्मूले मैंने लिख लिए C6H6, C6H12O6, ये दोनों जो है इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमें नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाती है, शो करते हैं। इसी तरह अगर हम बेंजीन का या बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे और इसको सिंपल करेंगे। तो अगर हम इस C6H6 को 6 पर डिवाइड करें तो C6 डिवाइड बाई 6 1 आएगी और इसी तरह H के साथ 6 पर डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ शुगर बन जाएगी CH2O। अब आप कहेंगे कि कैसे CH2 हो गई? तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी उसको हम सिंपल करेंगे। एक ऐसा नंबर देखेंगे जिस पर तमाम एटम्स डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6। तो अगर हम इसको 6 पर डिवाइड करते हैं तो सब डिवाइड हो जाते हैं। अभी 8 या 10 या 12 पर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 8 तो इसमें है ही नहीं, 12 तो यहाँ 1 में है, ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। लिहाजा हम एक नंबर पर तमाम एटम्स को डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 कार्बन यानी C के साथ 6 है तो यहाँ 1 6 आर 6 1 आर 1, तो यहाँ पर 1 आएगी। अभी H के साथ 12 है तो इसको हम 6 पर डिवाइड करते हैं, 6 2 आर 12, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी और इसी तरह यहाँ पर 1 आ जाएगी। लेकिन 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है। अभी एक बात याद करें या जहन में रखें कि अगर आपसे कोई कहे कि आप कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है CO और दूसरा है
CO। इन दोनों में एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है, या इन दोनों में सिंबल कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है। तो आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि एलिमेंट के लिए शर्त ये है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हो, जितने भी सिंबल्स हो, एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल कैपिटल में होना चाहिए। लिहाजा ये दो सिंबल्स है, दो अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन इसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो इंग्लिश के कैपिटल में लिखा गया है। तो ये एलिमेंट का सिंबल है, यानी ये एलिमेंट है। और ये जो CO दोनों कैपिटल में लिखा गया है, तो ये एक फार्मूला है, यानी ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है। इस एलिमेंट का केमिस्ट्री में नाम है कोबाल्ट, जो कि एक मेटल है। और ये जो कंपाउंड है इसका केमिस्ट्री में नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक गैस है और ये कार्सिनोजेन है। मतलब ये कि केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि ये कैंसर काज करता है, कैंसर इससे लगती है।